हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लामिंगो बुक से सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हम जल्दी से यहाँ पर जुट गए हैं और हमने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, चैप्टर की समरी को और अभी हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो देखिए, मुकेश का एटीट्यूड अपनी फैमिली से अलग क्यों था। तो देखिए यहाँ पर बीइंग डेयरिंग, वो हिम्मत करता था, यानी कि जो लोग थे उसकी फैमिली के, उनका कहना था कि ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारा भाग्य है, लेकिन वो डेयरिंग कर रहा था, वो हिम्मत कर रहा था एक मोटर मैकेनिक बनने की, और इस बात को लेके वो बिल्कुल फ्रेम था और बिल्कुल क्लियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। तो देखिए, जैसे ऑथर यहाँ पर बताती हैं तो बच्चों के लिए गार्बेज क्या था, ठीक है, तो यहाँ पर था वो उनके लिए एक वंडर। आगे है, वाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल। तो साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं जाता था। हैड नो मनी टू पे फी, क्योंकि उसके पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। वाई डिड साहिब गो थ्रो गार्बेज डंप। तो देखिए, साहिब जो है कूड़ा करकट क्यों बीनता था, तो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन्स, बिल्कुल सही है। ए रुपी, ये भी सही है, और 10 रुपी नोट, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड। तो देखिए, जब उसने कूड़ा बीनने का काम छोड़ दिया तो साहिब अब कहाँ पर काम करता था। तो देखिए, वो काम करता था एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी। सीमापुरी में ही एक टी स्टॉल थी जहाँ पर वो काम करने लगा था। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया है, मैं बता देती हूँ कि उसे कितने पैसे वहाँ पर टी स्टॉल पर पे किए जाते थे। तो उसका सही आंसर है 800 एंड फुल डे मील। आगे पढ़ते हैं, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी। तो देखिए, जैसा ऑथर बताती हैं बच्चे कैसे लगते हैं उन्हें, बच्चों को देखकर उन्हें कैसा लगता है, वो ऐसे लगते थे उन्हें जैसे कि मॉर्निंग बर्ड हो, क्योंकि वो एक झुंड में आते थे। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। तो देखिए, जो हमारा टाइटल है स्टोरी का लॉस्ट स्प्रिंग, वो क्या सिंबलाइज करता है, तो सिंबलाइज करता है वो लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। व्हाट कंपेयर्स द वर्कर इन द बेंगल इंडस्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। तो देखिए, क्या चीज़ ऐसी थी फिरोजाबाद की बेंगल इंडस्ट्री में कि जो उसमें वर्कर्स थे वो उन्हें गरीबी में धकेल रही थी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कास्ट एंड एनकेस्ट्रल प्रोफेशन, बिल्कुल सही है। करम एंड डेस्टिनी एंड सोसाइटी, तो यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आगे देखते हैं, व्हाट मेक द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन रोस्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री। तो देखिए, जो वर्किंग कंडीशन थी वो किस तरह से बहुत ज़्यादा ख़राब थी बच्चों के लिए उस इंडस्ट्री में। तो क्योंकि वहाँ पर क्या था, डार्क डिंगी सेल्स थी विदाउट लाइट एंड एयर। हाँ, तो देखिए, वहाँ पर लाइट नहीं होती थी, रोशनी नहीं होती थी, वहाँ पर हवा नहीं होती थी, अंधकार होता था। यहाँ पर देखिए, डेजलिंग एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, ये भी बिल्कुल सही है, और हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। व्हाई डिड साहिब लीव ढाका। तो देखिए, साहिब ने, यानी कि साहिब की फैमिली ने ढाका को क्यों छोड़ दिया था, यानी कि सीमापुरी दिल्ली में आने से पहले वो ढाका में रहते थे, तो उन्होंने वहाँ पर ढाका को क्यों छोड़ दिया था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोर्सेज। तो देखिए, वहाँ पर सोर्सेज की कमी थी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो रहा है मिस। चलिए आगे पढ़ते हैं, हु इज़ मुकेश। मुकेश कौन है, तो मुकेश कौन है, एक वर्कर है जो बेंगल इंडस्ट्री में काम करता है। फिरोजाबाद इज़ अ सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। तो देखिए, फिरोजाबाद किस इंडस्ट्री का केंद्र है, तो यहाँ पर नहीं, ये नहीं है, यहाँ पर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर कांच का बहुत ज़्यादा काम होता है। व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम्स। मुकेश का सपना क्या है, तो देखिए, क्या वो डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं।
तो देखिए टू बी ए मोटर मैकेनिक, तो जो मुकेश है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में रहने का मतलब यानी कि सर्वाइव करने का मतलब क्या था? वहाँ पर रहने का मतलब था रैग पिकिंग। वाई डू यू डू दिस? तो देखिए यहाँ पर ये बात पूछती है ऑथर, और किससे पूछती है? साहिब से। यही क्वेश्चन है कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय ऑथर, तो किससे पूछा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है साहिब से। साहिब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन ढाका, तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर। तो देखिए दिल्ली से पहले साहिब का घर कहाँ पर था? ढाका में था। वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चूजिंग टू रिमेन बेयरफुट इट। तो देखिए यहाँ पर जब ऑथर बच्चों से पूछती है कि आप नंगे पैर क्यों रहते हैं, तो देखिए बच्चों का क्या जवाब होता है? वो प्रिटेंड करते हैं और वो क्या कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है। आगे देखते हैं। व्हाट वर साहिब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली? तो देखिए किस लिए साहिब और साहिब का परिवार वहाँ पर आया था, किस चीज़ की तलाश में वो आए थे वहाँ पर? तो यहाँ पर आंसर है आपका गोल्ड, बट इट इज़ नॉट गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड का मतलब गोल्ड से नहीं है, वो अपनी जीविका कमाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर आए थे। और सर्वाइवल का मतलब है, या जो चीज़ें उन्हें वहाँ पर मिलती थी वो उनके लिए गोल्ड की तरह ही थी। वन डे साहिब वाज सीन बाय द ऑथर, एक दिन साहिब को ऑथर के द्वारा देखा जाता है वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, क्या करते हुए? कुछ यंग मैन थे जो क्या खेल रहे थे? टेनिस। तो देखिए ऑथर के द्वारा एक दिन साहिब को देखा जाता है कि वो जो टेनिस खेल रहे थे उन लोगों को देख रहा था। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। तो देखिए जो रैग पिकर्स थे उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उनके पास क्या था? राशन कार्ड था, जो पॉलिटिशियन ने अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उन्हें प्रोवाइड कर दिया था। वैसे उन्हें कोई पहचान, कोई दूसरी सुविधा नहीं दी जाती थी। व्हाट डिड द, बस राशन कार्ड से क्या था? उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कम रेट पर राशन मिल जाता था। Why did the man from उडीपी pray for when he was young? तो देखिए यहाँ पर स्टोरी में बताया गया था एक प्रिस्ट के बारे में। यही क्वेश्चन है कि जो यंग मैन था उडीपी से, वो किस लिए प्रार्थना करता था जब वो छोटा था? तो देखिए वो उसकी प्रार्थना होती थी ए पेयर ऑफ शूज, शूज के लिए। इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? तो क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? ये क्वेश्चन कौन करता है? तो ये क्वेश्चन करता है साहिब, और किससे करता है? ऑथर से करता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स ए। तो देखिए ऑथर के अकॉर्डिंग जो रैग पिकिंग था यानी कि कूड़ा बीनना था, वो उनके लिए क्या बन गया था इतने सालों में? तो देखिए फाइन आर्ट बन चुका था कि वो बड़ी आसानी से, बड़ी कुशलता से उसे कर लेते थे। मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, मुकेश किस परिवार से बिलोंग करता था? बेंगल मेकर्स। बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिश इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद। तो देखिए यहाँ पर फिरोजाबाद में जो बेंगल इंडस्ट्री थी वो पनप रही थी। द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज हिज। तो देखिए मुकेश के घर में जो घूंघट पहने एक औरत थी वो कौन थी? एल्डर ब्रदर्स वाइफ, मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी वो। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका मिस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट ब्लो बेस्ट सर्व्स एज सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन सुहाग? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ये सारी चीज़ें जो नीचे दी गई हैं, तो इसमें जो इंडियन वुमेन है वो क्या चीज़ सिंबलाइज करती है इंडियन वुमेन के? सुहाग को। तो वैसे तो यहाँ पर बिंदी, सिंदूर, हीना, डाइंग हेड, ये हैंड सभी हैं, लेकिन अगर हम चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर बात की गई है बैंगल्स की। आगे देखते हैं। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम ए बैंगल मेकर? तो देखिए मुकेश के पिता का प्रोफेशन बैंगल मेकर बनने से पहले क्या था? तो वो एक टेलर थे। If law were to be enforced, it would bring about change and relief in the lives of about। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अगर
नियम कानून को लागू किया जाता तो कितने बच्चे ऐसे थे, लगभग कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका जीवन बदल सकता था, उन्हें आराम मिल सकता था। तो यहाँ पर चैप्टर में बताया गया है 20,000 चिल्ड्रन। One wonder if he has achieved that many have failed to achieve in their lifetime. He has a roof over his head. These lines were said in reference to the condition of. तो देखिए किसकी कंडीशन में ये लाइनें कही गई हैं, क्या कि ये बहुत वंडर की बात है कि एक रूफ को हासिल करना, यानी कि सिर पर छत को हासिल करने में पूरा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन काल लग जाता है। और यहाँ पर वंडर की बात है कि अगर किसी ने अपने अपने सर पर एक छत बना ली है, वो भी इस कंडीशन में जैसे कि वो बहुत गरीब थे। तो देखिए ये बात किसके लिए कही गई थी, किसने एक छत यानी कि एक मकान अपने लिए बना लिया था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है द एल्डरली वुमेन ओल्ड हस्बैंड, ये आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है व्हाट बोदर द ऑथर मोस्ट अबाउट द बेंगल मेकर्स। तो देखिए किस चीज़ को लेकर ऑथर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बेंगल मेकर्स के बारे में किस चीज़ को लेकर ऑथर बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट। तो यहाँ पर कहा गया है द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट। आगे है मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय। तो देखिए जो मुकेश था वो क्या चाहता था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो देखिए कहाँ पर जाकर गोइंग टू ए गैराज टू लर्न। तो देखिए वो गैराज में जाना चाहता था और वहाँ पर मैकेनिक बनना चाहता था, वो सीखना चाहता था वहाँ पर मोटर के बारे में। मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम, तो यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। आई होप सभी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।